अस्सलाम वालेकुम, बेरीज मीडिया के साथ मैं हूं जुलेखा नासिर। आज हम मौजूद हैं अमेरिकन बेस्ड बिजनेसमैन ताहिर जावेद साहब के साथ। इनसे जानेंगे कि ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या मुश्किलात इनको पेश आई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपने? सर मैं ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो कितना आपके पास जो है वो था पैसा जो कि आपने लगाया था और उधर से बिजनेस को स्टार्ट किया था? देखिए, शुरू में कोई पैसा वैसा नहीं था, और मेरे ख्याल है कि बहुत कम लोग होंगे जो पाकिस्तान से जाते हुए उस टाइम पे कि जी पैसे लेके गए कि मैंने जाके अमेरिका में कोई बिजनेस करना है। वही लोग पढ़ने जाता था, सैर करने जाता था, कोई जॉब करने जाता था, नौकरी ढूंढने। तो उसी तरह मैं वहाँ पे गया, कोई पैसा वैसा लेके नहीं गया था, और वही जो थोड़े बहुत जेब में होते। फिर वहाँ पे काम किए, जॉब्स की, और जॉब्स की, थोड़े थोड़े पैसे सेव किए। कुछ और भी मेरे जो ब्रदर एंड कजन्स, उन्होंने भी जॉब्स करके पैसे सेव। तो टुगेदर हम 3-4 लोगों ने आपस में फिर उसको पुट टुगेदर करके बिजनेस को स्टार्ट किया था। अच्छा सर, आपने अपनी बेस बिजनेस की अमेरिका से स्टार्ट की थी या आप? नहीं, मैंने यहाँ पे भी बिजनेस किया था जाने से पहले, लेकिन वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो बिजनेस आप करते हैं जब अर्ली एज में, तो इतनी उसकी वर्थ तो नहीं होती ना कि आप उसको बेच के पैसे लेके चले। तो प्राइवेट स्कूल था मेरा, अच्छा था, अर्निंग ठीक थी, आपका दिन यानी उसमें महीने में गुजारा ये वो अच्छा डिसेंट हो जाता था। लेकिन ऐसा जो नहीं था कि उसको हम बेचेंगे और पता नहीं कितने मतलब मिलियन में देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सर, हमारे जो नौजवान हैं वो सोचते हैं कि हम रातों रात बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सोएंगे और सुबह हम लोग करोड़पति या अरबपति हो जाएंगे। क्या ये सच है? देखिए, ये इस तरह कोई ड्रामे में हो सकता है, या कोई शायद एक आधा बंदा जिसकी, देखिए जैसे ये .com की इरा आई थी ना, हाँ जी, तो उसके अंदर कुछ लोगों की इस तरह दिनों के अंदर, महीनों के अंदर यानी हिट्स लग गई थी। अच्छा, अब वो टाइम चला गया है, ना पहले कभी था ना आगे कभी आएगा। ये यानी कोई आपकी स्टार्टअप आपने शुरू किया, आपकी स्टोरी हिट हो गई, और उसके लिए भी आपको साल, 1.5 साल, 2 साल, ये रात वाली कॉन्सेप्ट तो फिर भी नहीं है ना। लेकिन आप जब निकलते हैं तो आप अपना जो होमवर्क करना है उसमें इस तरह रखें ही नहीं, स्टेजेस में आप जाएं कि आपको ग्रेजुअली ग्रो करना है और आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, जब आप एक ट्रैक पे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला हर बंदे को अपॉर्चुनिटीज देता है। अच्छा, आपको ये नहीं कि मैं सवेरे अमीर हो जाऊं, दिस इज नॉट व्हाट यू वांटेड टू डू। आपको ये होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो एक सेंस है, जो आपका जो बिजनेस आईक्यू डेवलप हो जाए, कि आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आए आप उसको रिकॉग्नाइज कर लें। बिल्कुल। जब आप अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करने की अहलियत में आ जाएंगे ना, तो इस तरह के फिर आपके जो एकदम से जो बूस्ट मिलते हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यू शुड हैव अ पेयर ऑफ आईज एंड थॉट प्रोसेस वेयर यू रिकॉग्नाइज कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी एंड आई नीड टू एक्सरसाइज दिस। बिल्कुल ऐसे ही है सर। कौन से बिजनेसेस हैं आप इस टाइम चला रहे हैं, और कौन सा ऐसा बिजनेस था जिससे आपने स्टार्ट किया था? मैंने स्टार्ट जब किया था वो तो कन्वीनियंस स्टोर, बल्कि उससे भी पहले कोई ग्लव्स ये वो पाकिस्तान से इंपोर्ट किए, फ्री मार्केट्स में उसको बेचा इधर उधर, फिर कन्वीनियंस स्टोर, फिर उसके बाद डॉलर स्टोर, इस तरह ये सारे। और उसके बाद जा करके फिर मैंने एक चेन बनाई अपने ही, ये डॉलर स्टोरों की। फिर उसके बाद होलसेल शुरू की, उसके सप्लाई चेन का पूरा प्रोजेक्ट बनाया। फिर इस तरह की और कंपनीज को एक्विजिशन की, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाया। फिर उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट को ऐड किया, ग्रोसरी, कैंडीज वगैरह को फर्दर जाके। तो इस तरह स्टेजेस के अंदर कई सालों के अंदर आप चलते चलते यू डेवलप योरसेल्फ टू द लेवल वेयर यू से दैट यू हैव अ गुड बिजनेस। ओके। अच्छा सर, यहाँ पर अगर पाकिस्तान में हम देखें तो बिजनेस करना इस टाइम तो बहुत ही मुश्किल हो गया। पहले भी इतना ज्यादा आसान नहीं था। तो क्या डिफरेंस नजर आता है आपको पाकिस्तान में एक बिजनेस स्टार्ट करने में और अमेरिका में बिजनेस स्टार्ट करने में? अच्छा, ये थोड़ा फर्क जरूर है कि अमेरिका के अंदर आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा कट थ्रोट नहीं है आज भी। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपका मामला हो जाता है। फिर वहाँ पे सिस्टम आपको ब्लॉक नहीं करता, आपके डिलेज बहुत ज़्यादा नहीं होते। देखिए, pretty मच अब तो, जब मैंने शुरू किया था उस वक्त तो इस तरह की नहीं थी, लेकिन आज तो हर चीज़ ऑनलाइन है। आपने बिजनेस लाइसेंस लेना है, आपने अपना टैक्स आईडी लेना है, इनकम टैक्स, सब चीज़ें ऑनलाइन है और आप खुद कर सकते हैं और कोई कॉस्ट भी नहीं उसकी। उसके बाद आपके जो क्या पाकिस्तान में आज भी शायद इसमें, यहाँ मतलब देखें, अनफॉर्चुनेटली बिजली का मीटर लगाने के लिए 4 महीने निकल जाते हैं। तो ये यानी एज सच थोड़ी हर्डल्स, सिस्टम की एक हर्डल्स हैं।
जो आपको मिसाल है कि यहाँ पे डिलेज लेकर के आती है। लेकिन फिर मैं ये भी देखता हूँ कि जो लोग यहाँ पे हैं उनका जो ब्रॉटअप है, सो दे आर लिटिल बिट मोर टफर टू, तो वो इन चीज़ों को फेस करना बचपन से देखा होता है कि यार देखिए, हमें तो बचपन पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो मैं अपनी बात करता हूँ, हमें तो यानी कोई छोटी मोटी चीज़ घर पे लेने के लिए भी हसलिंग करनी पड़ती है, बिल्कुल बड़ा ऐसे। कन्वींस करना, हाँ। आउट ऑफ द वे जाना, ये वो सारी, तो वो एक प्रैक्टिस आपकी होते होते तो यू रियली वो एक चीज़ें आपकी हेल्प भी करती हैं यहाँ पे। मैं फिर भी ये कहूँगा कि बिजनेस अगर किसी ने करना है, अच्छा ये भी याद रखिए कि हर बंदा बिजनेस, इट्स नॉट एवरीबॉडीज जॉब के लिए आपने बिजनेस ही करना है। आपको बहुत बेहतरीन किस्म के टॉप लोग अपने प्रोफेशन में बिजनेस में आगे फेल होते भी नजर आए। बिल्कुल। तो एक वो होता है अपना आपका जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, किसी और के लिए करना और अपने लिए करना, रिस्क अपने लिए लेना और किसी और, टू डिफरेंट थिंग्स। तो बिजनेस करने के लिए आपको मतलब थोड़ा सा जरूरतमंदाना फैसले करने वाली जो आपके अंदर वो नहीं है ना, आपने अगर 15,000 दफा सोच के कोई डिसीजन लेना तो बिजनेस इज नॉट योर डील। तो फिर आप आराम से जॉब करें, डिसीजन कोई और ले और सुबह से शाम तक आप मेहनत करें, एंड यू मे बी वेल फाइन ग्रेट देयर टू। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बिजनेस ही करना है। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा, पीपल हु आर मेड फॉर द बिजनेस, वो किसी भी जगह पे कर लेंगे। हाँ जी, थोड़ी मुश्किल जरूर होगी बट दे विल गो थ्रू दिस। सही। सर ये जानना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि शायद बिजनेसमैन हमेशा कामयाब ही होता है। आप बताएं हमें कि बिजनेसमैन के पास फेलियर्स ज्यादा आते हैं या कामयाबियां ज्यादा समेटता है वो? हाँ, ये बड़ा, दिस इज द बेस्ट सवाल जो आपने भी किया। देखिए, आपको जो फ्रंट के ऊपर नजर आती है ना कि उसके किसी कामयाब बिजनेसमैन के आप घर जाएंगे जी, तो आपको हर तरफ उसकी कामयाबियों के निशान नजर आएंगे। अच्छा, जो लेकिन अब अगर उसकी क्वांटिटी में जाएंगी ना, तो उसने अगर 20 प्रोजेक्ट किए होंगे ना, उन 20 में से 15 में वो फेल हुआ होगा, 5 में कामयाब होगा। अब बिजनेस का यही जो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपकी मिसाल है 5 में से एक भी चीज़ सक्सेसफुल होगी तो सारे कहते हैं ना पिछले जो लॉसेज है वो भी कवर हो जाते हैं, आपको वो भूल भी जाते हैं, लोगों को भी भूल जाते हैं। समझने ना कहानी। तो इसलिए ये समझना कि यार ये बंदा जिस चीज को हमने बड़ा मशहूर में देखा हुआ, यार ये बंदा मिट्टी को हाथ लगाता है सोना जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ वो मिट्टी का पीस देखा जो सोना हुआ है, उसने बहुत सारी जगह पे ऐसी ऐसी चीजों को भी हाथ लगाया होगा जो मिट्टी हो गई होगी और उधर से लर्न करके ये सोने बनाने का उसने। हम तो इसलिए ये मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी शख्स होता है जिसकी हर चीज पर कामयाब हो जाती है। सर आपका सबसे इस टाइम फेवरेट और सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा चल रहा है? देखिए, फेवरेट तो हमेशा बिजनेसमैन का वही होता है जिसमें मतलब ROI बेहतर होना। लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि ROI को जो मैं काउंट करता हूँ, मैं उसके अंदर अदर जो आपकी जो हेल्थ केयर का एक बिजनेस है जिसमें आपकी एक पर्सनल तसल्ली भी होती है, यार आप डूइंग समथिंग। लोगों को जब आप देखते हैं कोविड के दौरान जी जी एक्स्ट्रा काम किया आउट ऑफ द वे जाके और पूरे लोगों को एक जो प्रोवाइड की चीजें जैसे वैक्सीनेशन थी, जी जी टेस्ट वगैरह थी, और भी बहुत इन पेशेंट था, लोग रखते नहीं थे इन पेशेंट, हमने एक स्पेशल वार्ड बनाए। तो यू फील गुड कि भी यार पैसा तो ठीक है, हर बिजनेस पैसा बनाता है, but then you feel like I'm doing something Good. right. तो हेल्थ केयर मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुझे जो है वो समझता हूँ कि सबसे अच्छा satisfy me more than anything. ओके सर, पाकिस्तान में हेल्थ केयर को देखा जाए तो इतना वर्स्ट चल रहा है कि शायद एक पोस्ट मैंने देखी थी जिसमें कहा जा रहा था कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो आप जान से जाते हो और अगर प्राइवेट में जाते हो तो जायदाद से जाते हो। तो क्या अमेरिका में जो है वो मेडिकल जो है उसकी फील्ड इतनी ही एक्सपेंसिव है, इतनी ही ज्यादा वर्स्ट है जैसे पाकिस्तान में? ज्यादा है। अच्छा, हाँ, तो ये तो पहले मैं आपको बताऊं, लेकिन क्योंकि लोगों की इनकम भी बेहतर होती है तो वो फिर कुछ ऐसा भी है कि आपके जो लो इनकम के लोग हैं उनको बहुत सारे मेडिकेयर जब 65 पे मिल जाता है, कुछ और जिनकी इनकम कम है या बच्चे हैं हाँ जी, उनको जी जी ओबामा केयर के अंदर इंश्योरेंस सस्ती, तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसके अंदर। लेकिन मैं इसके साथ आपको एक चीज बताता चला जाऊँ, उसके बावजूद यहाँ पे आप सरकारी हॉस्पिटल में जो भी आपका अच्छा बुरा सलूक हो, लेट्स से कि एक बंदा है वो सरकारी हॉस्पिटल में अपनी यानी खुद चल के यहाँ पे चला गया है और उसकी इंश्योरेंस कोई नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसको चेक वर्क करके दाखिल शायद कर लेंगे। अमेरिका में तो ये भी नहीं होगा।
आप अगर अपने अनलेस आप इमरजेंसी के थ्रू आए हैं और उस लेवल पे है कि भी आपकी जान जा सकती है, फिर आपको बगैर इंश्योरेंस वगैरह सबके वो देख लेंगे और करेंगे, और क्योंकि ये कानून ये कहता है अगर आपकी इतनी सीरियस आप कंडीशन नहीं है। कंडीशन नहीं है तो आप वो पहले अपनी इंश्योरेंस लो, ये करो वो करो, उसके बाद या फिर कोई प्रोग्राम के अंदर जाओ, जो किसी सरकारी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंदर। तो अगर आप इस तरह देखें जाकर के, तो दरवाजे तो हर बंदे के लिए वहां पे भी नहीं खुले हुए हेल्थ केयर के। तो ये जो बेसिकली जो बहुत सारे जो फार प्रोग्रेसिव जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो मेडिकेयर फॉर ऑल का जो स्लोगन आपने भी शायद सुना होगा, हर बंदे के लिए हेल्थ केयर को अफोर्डेबल एंड फ्री बनाया जाए, बल्कि फ्री बनाया जाए। जब 65 से होते हैं तो आपकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट खत्म हो जाती है, तो वो कहती है 65 की बजाय सबको दिया जाए वो ना। अच्छा। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर आज भी हर बंदे को हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं है। हमें आप बहुत सारे आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जिसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो आपका इलाज नहीं हो रहा। और लोग समझते हैं कि अमेरिका जाएंगे तो अगर हम लोगों को चींटी भी काट जाएगी ना तो हमारा फौरन वहां पे इलाज होगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इस अमेरिका में मैं अभी तक नहीं गया। अच्छा। देयर इज नो सच अ थिंग। आप देखिए अमेरिका में आपको ये जितनी भी चीजें आप समझती हैं ना कि मिलती हैं, प्रिविलेजेस, यू परचेज देम। वो आपके पास इंश्योरेंस है ना, जब आपका इंश्योरेंस कार्ड है तो आपका सारा इलाज होगा। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो यू शुड बी इन सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्राम। अगर आप उस प्रोग्राम में फिट नहीं होते तो नहीं, फिर आपका कुछ मामला नहीं है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं घर बैठ के बड़े बड़े मिसकंसेप्ट है वो भी, मैं काम ही नहीं करता, मुझे घर बैठ चलता रहता है। वो भी आपने पहले जो किया हुआ है ना, उसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट आपको आ जाएगा ना किसी वक्त। तो लोग इस तरह की चीजें बताते हैं पार्शल, पूरी बात नहीं। एंड ऑफ द डे आपको वहां पे भी करके ही खाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, करके ही खाना, उसके बगैर तो आपका गुजारा ही नहीं है। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक इतना बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं, क्या आपका लर्निंग प्रोसेस अभी भी चल रहा है, या आप उस लेवल पे अपने आप को समझते हैं कि अगर आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़े तो आपको सेकंड्स लगेंगे, आप फौरन डिसीजन ले लेंगे और पता होगा कि हाँ ये मैंने डिसीजन लिया है, ये चीज कामयाब होगी? अब आपने 4-5 सवाल इकट्ठे कर दिए। जो बिजनेसमैन हो गए हैं ना उसके ऊपर मुझे इतराज है, अभी होना है। अच्छा, अभी होना है। अभी होना है। अच्छा, तो वो द गुड डेज आर कमिंग। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि आपका सेकंड के डिसीजन मेकिंग, आप प्रॉम्प्ट देखिए, आपकी अगर वो जो कहते हैं ना राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, एक तो राइट डिसीजन, दूसरा एट द राइट टाइम। अगर आपने राइट डिसीजन लेना था यानी जनवरी की पहली को और दिसंबर तक आप वेट करते रहे तो बेसिकली तो सीजन निकल गया ना वो। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, टाइमली आपने डिसीजन करना है और राइट डिसीजन करना है। और अब चूंकि हम लोग एक ऐसी डिजिटल एज में बैठे हैं, तो आज के जो हमारे जब देखना, मैंने 80s के अंदर, लेट 80s में जब शुरू किया तो वी डिड नॉट हैव ऑल दीज डाटा अवेलेबल एंड प्रिविलेजेस एंड वो कहते हैं एनालिसिस आपके पास नहीं। आज आपने अगर कुछ काम करना है तो सबसे पहला काम किसी को भी करने के लिए यू नीड टू गो आफ्टर फिजिबिलिटी मैपिंग डाटा, कि जी लोगों का पैटर्न क्या है जो आराम से अवेलेबल है, और जो आप करने जा रहे हैं उसकी डिमांड कितनी हो सकती है, लोगों का ट्रेंड उस तरफ है कि नहीं है। तो आज जो आपने सबसे पहला काम करना प्रेपरेशन है। वो कहते हैं ना मेजर, वो कहते हैं ट्वाइस एंड कट वंस। तो अब वो मामला उस तरह नहीं है कि आपने हिट एंड ट्रायल करके उधर, तो इट्स अ डिफरेंट एज एंड डिफरेंट स्टाइल। तो प्रेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और विदाउट लुकिंग एट द ट्रेंड, आई थिंक वन शुड नॉट स्टार्ट टुडे।